नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर दीक्षित एक नए यूट्यूब सेशन में आप सभी लोगों को वेलकम करता हूं। दोस्तों, हमारा आज का जो सेशन है दैट इज़ वोकेबुलरी बेस्ड और आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस सीख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। पहला, इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, एरर और इनकेपेबल ऑफ फेलियर। जो कभी गलती ना कर सकता हो ऐसा इंसान। द आंसर इज इनफॉलिबल। अ पर्सन हु इज़ इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स या अ पर्सन हु नेवर मेक्स मिस्टेक्स इज़ इनफॉलिबल। नेक्स्ट, अ रिलेटिवली नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड विद वाटर बोथ साइड्स कनेक्टिंग टू लार्जर एरियाज़। इसको दोस्तों यूँ समझिए कि दो बड़े लैंड मासेस हैं और उन दो बड़े लैंड मासेस को कनेक्ट करने के लिए एक पतली सी लैंड स्ट्रिप बीच में है। देन दैट नैरो लैंड स्ट्रिप इज़ नोन एज isthmus। नेक्स्ट, इनकेपेबल ऑफ बीइंग अवॉइडेड। दोस्तों, कोई ऐसी चीज़ जिसको टाला ना जा सके, जिसको होने से रोका ना जा सके, इज़ नोन एज इनएविटेबल। नेक्स्ट, इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड क्लास ऑफ सोसाइटी। दोस्तों, ये समाज का जो शिक्षित वर्ग है उसको हम लोग एक शब्द में क्या कहेंगे? इट इज़ नोन एज इंटेलिजेंसिया। स्पेलिंग आसान है, इंटेलिजेंट के बाद सिया लिख दीजिए, इंटेलिजेंसिया। नेक्स्ट, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सुधारा नहीं जा सकता, दैट टाइप ऑफ पर्सन इज़ नोन एज इनकॉरिजिबल। नेक्स्ट, दैट कैन नॉट बी डन विदाउट, जिसके बिना आपका, वो कहते हैं ना कि तेरे बिना गुजारा है मुश्किल। तो दोस्तों, कुछ कुछ वो गाने वाली बात है। देन एनीथिंग, चाहे वो चीज़ हो चाहे इंसान हो, जिसके बिना आपका जी सकना मुश्किल हो जाए, देन दैट इज़ नोन एज इनडिस्पेंसेबल। नेक्स्ट, अ राइटिंग दैट कैन नॉट बी रेड। अक्सर दोस्तों डॉक्टर्स पर यह आरोप लगता है। आप देखिए कि लिख क्या देते हैं, या तो खुद पढ़े या खुदा। देन दैट टाइप ऑफ हैंड राइटिंग जो खुद पढ़े या खुदा इज़ नोन एज इललेजिबल, जिसको पढ़ा ना जा सके। नेक्स्ट, रिटन पॉलिसी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। दोस्तों, पॉलिटिकल पार्टी जब अपना एक चुनावी घोषणा पत्र जारी करती है कि हम रूलिंग ईयर्स में ये करेंगे, उनकी पॉलिसीज़ जो होती हैं, तो उसको एक डॉक्यूमेंट जो होता है उसको क्या कहते हैं? दैट इज़ नोन एज मैनिफेस्टो। It is declaration by a political party. Next, one who hates mankind, जिसको मानवता से नफरत हो, मानवता का शत्रु, is known as misanthropist. Next, a person who hates new things, एक ऐसा इंसान जिसे नई चीज़ों से नफरत हो, misoneist. Next, customs and habits of a particular group, किसी छोटे लोकल ग्रुप की कस्टम्स, प्रैक्टिसेस, हैबिट्स, दे आर नोन एज मोर्स। नेक्स्ट, अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, एक ऐसी स्टेज या एक ऐसी परफॉर्मेंस जिसमें बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट्स हों, खूब कलर्स हों, लाइट, साउंड एंड जो कुछ भी हो वो बड़ा एक्स्ट्रावेगेंट हो, देन दैट टाइप ऑफ परफॉर्मेंस इज़ नोन एज मास्की। नेक्स्ट, फेवरिंग ओन किथ एंड किन। फेवरिंग ओन किथ एंड किन मतलब अपने रिश्तेदारों को फ़ायदा पहुंचाना इल्लीगल तरीके से, वो भी, देन दैट इज़ नोन एज भाई भतीजवाद। हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे नेपोटिज्म। नेक्स्ट, एक्सट्रीमली विकेड एंड विलेनियस इन नेचर, खलनायकीपूर्ण ढंग से, इज़ नोन एज निफेरियस। तो दोस्तों, इफ़ समवन इज़ एक्टिंग इन अ विलेनियस नेचर, तो विलेनियस जो शब्द है, विलेनियस का ही सिनोनिम हम कह सकते हैं निफेरियस। नेक्स्ट, समवन इन लव विद देमसेल्व्स, यानी कि खुद को ही इतना प्यार करते हैं कि और किसी की तरफ देखने का फुर्सत ही नहीं है, दैट टाइप ऑफ पर्सन इज़ नोन एज नार्सिसिस्ट। नेक्स्ट, वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, जिसे बड़े एंशियंट और एंटीक कॉइन्स कलेक्ट करने का शौक़ हो, दैट पर्सन इज़ नोन एज न्यूमिस्मेटिस्ट। नेक्स्ट, अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स,
दोस्तों केमिस्ट्री में हम लोगों ने एक IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ा था। तो IUPAC के बाद में नोमेनक्लेचर जो शब्द आता है वो क्या था, यानी कि नाम रखने की जो एक पद्धति होती है, सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स। तो वहाँ केमिकल कंपाउंड्स का हम लोग नोमेनक्लेचर करते थे। देन दैट सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स इज नोन एज नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट, द थिंग विच इज़ हार्मफुल एंड पॉइजनस। अब दोस्तों यहाँ ये कतई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ वो पॉइज़न ही हो। अज्यूम करिए कि 7 दिन रखा हुआ खाना आप गर्मी में खा लेते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि फूड पॉइजनिंग होने के पूरे चांस हैं। लेकिन वो खाना है, वो पॉइज़न नहीं है, अब पॉइजनस हो गया है या हार्मफुल हो गया है। तो दैट थिंग विच इज़ हार्मफुल एंड पॉइजनस इज़ नोन एज नॉक्शियस। कोई ज़रूरी नहीं है पॉइज़न हो। नेक्स्ट, अ स्मॉल फर्टाइल और ग्रीन एरिया इन अ डेजर्ट रीजन। रेगिस्तान के बीच में एक ऐसा एरिया जहाँ पर पानी हो, हरियाली हो, इज़ नोन एज, दोस्तों उसको हिंदी में क्या, किसी और भाषा में एक शब्द है, कहते हैं नखलिस्तान। इंग्लिश में उसको कहते हैं ओएसिस। नेक्स्ट, नोटिस ऑफ द डेथ ऑफ अ पर्सन। किसी के मृत्यु की शोक सूचना इज़ नोन एज ओबिचुअरी। नेक्स्ट, साइंस ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। किसी चीज़ के शुद्ध उच्चारण की विज्ञान, शुद्ध उच्चारण का विज्ञान इज़ नोन एज ऑर्थोग्राफी। नेक्स्ट, नो लॉन्गर इन यूज़। चाहे वो भाषा हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, अगर कोई चीज़ प्रचलन में नहीं है, देन दैट थिंग इज़ नोन एज ऑब्सोलीट। नेक्स्ट, बिलीफ इन मैनी गॉड्स। एक साथ बहुत सारे धर्मों या बहुत सारे भगवानों में यकीन रखना इज़ नोन एज पॉलीथीज़म। नेक्स्ट, अ पर्सन हु बिलीव्स इन द टोटल एबॉलिशन ऑफ वॉर। जिसको युद्ध से कतई नफ़रत हो, वो युद्ध में कतई भी यकीन ना रखता हो, दैट टाइप ऑफ पर्सन इज़ नोन एज पैसिफिस्ट। वन हु कलेक्ट्स पोस्टेज स्टैम्प्स। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, न्यूमिस्मेटिस्ट। उसी तरीके से यहाँ समझ लीजिए, वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स, जो डाक टिकट कलेक्ट करने का शौकीन होता हो, दैट पर्सन इज़ नोन एज फिलेटलिस्ट। नेक्स्ट, वन इंडिफरेंट टू आर्ट और लिटरेचर। जिसे दोस्तों आर्ट, कला या लिटरेचर, साहित्य में कोई इंटरेस्ट ना हो, इज़ नोन एज फिलिस्तीन। नेक्स्ट, वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर। जिसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों कोलाहल, देन दैट थिंग इज़ नोन एज पेंडिमोनियम। हैविंग नेचुरल टेंडेंसी टू समथिंग। कुछ काम करने की नेचुरल टेंडेंसी। अब दोस्तों अज्यूम करिए कि एक तेज़ धमाका हुआ, तो आप धमाके से ऑब्वियसली सोचना नहीं पड़ेगा, आप दूर भागेंगे। तो ये नेचुरल टेंडेंसी है कि हम खतरे से दूर भागेंगे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज़ प्रोपेंसिटी। नेक्स्ट, चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर। ऐसे बच्चे को जिसका जन्म पिता की मृत्यु के बाद हुआ हो, कहेंगे पोस्थ्यूमस चाइल्ड। नेक्स्ट, स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अदर्स। दूसरों के लिखे हुए से, दूसरों के साहित्य से चोरी कर लेना, इस प्रैक्टिस को कहते हैं प्लेजियरिज्म। नेक्स्ट, अ पर्सन हु लव्स आर्ट। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था जिसको कला में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आर्ट में, लिटरेचर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ उसका उल्टा आया। अ पर्सन हु लव्स आर्ट, तो वो था फिलिस्तीन, यहाँ पर कहेंगे फिलोम्यूज़। नेक्स्ट, अ पर्सन ऑफ रिमार्केबल टैलेंट। जिसमें कोई गजब की प्रतिभा हो, इज़ नोन एज प्रोडिजी। दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का ये सेशन आज यहीं तक। बहुत जल्दी वोकेबुलरी के नए सेशंस के साथ आपके साथ आता रहूँगा। पढ़ते रहिए, कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड बी रेगुलर ऑन द चैनल। थैंक यू, बाय बाय।